नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात तो बन गई। अखिलेश हर दिन बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने और यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होने का हवाला देते घूम रहे हैं, बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव की इन कोशिशों पर उनकी सहयोगी दल ही पलीता लगा देगी? ऐसा इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर जब से यूपी में घुसे हैं तब से वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो तो 17 सीटों पर हिट विकेट होने के संकट में है ही, अखिलेश की भी पारी डिक्लेयर कराने का खतरा मोल ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 370 सीटों के टारगेट पर काम कर रहे हैं। मोदी जानते हैं कि यूपी का टारगेट 80-80 अचीव करके ही 400 पार का सपना सच होगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर पहुंचे, अपने संसदीय क्षेत्र को करोड़ों योजनाओं की सौगात दी और विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी को कांग्रेस के शाही परिवार का युवराज बताया और उन पर काशी, अयोध्या, राम, नौजवान सबकी तौहीन करने का आरोप लगाते हुए करारा जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने देखा है कि काशी में नौजवान नशे में धुत होकर सड़कों पर नाचते हैं। पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान पर जोरदार पलटवार किया। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का जवाब, फिर आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है और उनका काम पैसा गिनने का है। राम मंदिर की बात होती है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है। तो आपने सुना काशी को लेकर राहुल क्या सोचते हैं और पीएम मोदी ने राहुल के दाव को ही उल्टा कर दिया। बात बस यहीं पर खत्म नहीं हुई। भगवान राम को लेकर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी की ओर से दिए बयान पर उन्हें आईना दिखा दिया। आज इसी पर करेंगे हम मुकाबला, लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं पीएम मोदी का राहुल को जवाब और उसके बाद आपको याद दिलाएंगे राहुल ने क्या कहा था। इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं।
कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह यादव जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। हमने तो सुना था बम बम बोल रहा है काशी, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ अलग ही परिभाषा काशी की दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं नशे में डूब रहा है काशी, और सिर्फ काशी नहीं, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य। देखिए प्राची जी, अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश की बीजेपी को नहीं, बीजेपी सरकार को नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज भी मुझे लगता 20-25 हजार नौजवान पर्चा लीक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उसका भविष्य चौपट है। तो एक बात तो सच है कि भविष्य तो उत्तर प्रदेश में चौपट हो गया है, लेकिन जिस तरीके की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, उन्होंने एक बात अच्छी कही, उन्होंने कहा माल पुराना है। तो ये तो सच बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पुराने हैं। ये वही है जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि रुपए डॉलर के बराबर कर देंगे। ये वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम सस्ते हो जाएंगे। ये वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। ये वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन आ जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, देश तरक्की कर जाएगा, गरीब खुशहाल हो जाएगा। लेकिन आज 10 साल के बाद कह रहे हैं देश के लिए तीसरा कार्यकाल मांग रहा हूं। तो 2 कार्यकाल क्या केवल अडानी और अंबानी के लिए? ठीक, नीरव मोदी और नेहुल चौकसी के लिए? 10 साल में आपने क्या किया उसका हिसाब किताब नहीं देंगे। सुनील सिंह यादव जी, सरकार से हिसाब किताब मांगना, भोले शंकर इन्हें पुराना माल कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल खड़े करना, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाना। मैं एक भी मुद्दे से इनकार नहीं कर रही हूं। मैं मान रही हूं कि आपके जितने भी मुद्दे हैं वो देश में हैं, और उन मुद्दों को आपको उठाना भी चाहिए, सरकार के सामने भी रखना चाहिए। लेकिन एक और मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, मुझे उस पर आपसे आज बात करनी है। मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि जो काशी का स्वरूप राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्या सुनील सिंह यादव भी ऐसी ही काशी देखते हैं? नहीं, देखिए, काशी अपने आप में अद्भुत है, बाबा की नगरी है। वो काशी जिसने प्रधानमंत्री जी को, वो गुजरात से आए और स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री जी आज एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे कि काशी में सब गुरु हैं। तो गुरु घंटाल बनने की जरूरत नहीं है।
वहां काशी का बच्चा बच्चा गुरु है। हर व्यक्ति में भोले शंकर के कुछ ना कुछ गुण मिलेंगे। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि बाबा की नगरी में जाकर के सरासर झूठ बोलना, नहीं आप बाबा की नगरी में जाकर के ये बोलना कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान मैं फिर है आपको यकीन वो दिला रही विकासशील हूं, मैं फिर आपको यकीन रास्ते दिला पर रही है। हूं सुनील सिंह यादव जी, भारतीय मैं जनता फिर पार्टी बता के रहा हूं प्रवक्ता आपको। मेरे साथ हैं। आपके इन तमाम मुद्दों पर आज मैं उनसे जवाब लूंगी, आपका एक एक सवाल उनसे पूछूंगी, लेकिन आप बार बार मेरे सवाल से बच रहे हैं। ऐसा क्या है सुनील सिंह यादव जी को अगर काशी में भगवान शिव नहीं, का मैं नहीं बच स्वरूप रहा हूं। नजर आता है तो ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं समझा पाते हैं आप, जो ये कह रहे हैं कि वहां का नौजवान रात में, आधी रात नहीं, में नहीं, नशे देखिए, में धुत होकर सड़क पर नाचता है बैंड की धुन पर? अगर प्राची जी, राहुल गांधी जी को कोई नौजवान शराब पिए हुए नशे में धुत सड़क पर पड़ा हुआ दिख गया और उन्होंने उसका जिक्र कर दिया तो उसे पाप क्या है? उत्तर प्रदेश में शराब नहीं पी जाती है क्या? उत्तर सुनील प्रदेश सिंह में यादव शराब जी, नहीं किसी बिकती है क्या? एग्जाम्पल को लेकर उसमें एक कौन सी मिनट, बड़ी बात आप हो भी गई? देखिए, आप भी हम प्रबुद्ध लोग रोज प्रवक्ता हैं, शादियां बहुत अटेंड अच्छे करने से जाते जानते हैं सुनील कुछ सिंह लोग यादव बिना जी। नशे के किसी नाच रहे एक होते हैं, व्यक्ति का कुछ जिक्र नशे करना, में नाच रहे होते बिल्कुल हैं, वो तो किसी अपना एक अपना व्यक्ति काम का है। जिक्र करना और उसके बहाने पूरी काशी को जनरलाइज करना, पूरे काशी के युवाओं को नशेड़ी कहना और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कहना, अंतर नहीं नजर आता आपको सुनील जी? नहीं नहीं नहीं, देखिए प्राची जी, जी। नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा मत करिए आप। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि पूरी काशी को नशेड़ी कह दिया। राहुल गांधी जी ने पूरी मैं काशी को सुनवा दूं नशेड़ी नहीं आपको? कहा, और कहीं कहा हो तो आप चला दीजिए, हम मैं भी सुनवा देख दूं ले आपको? और देश भी देख ले। मैं कम से सुनवा कम दूं देश आपको वो काशी भाजपा के की युवाओं को झूठ से लेकर तो क्या बच कह रहे? जाएगा। मैं सुनवा दूं एक बार आपको? हाँ मैं सुनवाइए, उनकी जहां पूरी काशी के लोगों को नशेड़ी कहा हो वो सुनवा दीजिए। मैं बिल्कुल सुनवा देती हूँ। एक बार प्लीज वो राहुल गांधी की जो बाइट है वो प्लीज प्ले कर दीजिए, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो काशी है उसके जो युवा हैं वो रात को नाचते हुए नजर आते हैं। एक बार वो सुनवा देंगे सुनील जी को तो शायद सुनील जी को यकीन हो जाएगा और फिर सुनील जी मुझे बता पाएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। सुनवा देती हूँ। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा। तो आपने सुन लिया होगा, यूपी का भविष्य रात को सड़क पर नशे के हालत में नाचता हुआ नजर हाँ, आता ठीक है। बात है। काशी तो के युवा एक- नाचते हुए एक नजर आदमी- आते हैं। एक आदमी नहीं कहा एक सुनील जी, अब आप कोई घुमा रहे हैं। नौजवान नशेड़ी नहीं, उसको क्या एक यूपी का नौजवान- भविष्य नहीं कहेंगे? सर एक नौजवान नहीं, राहुल नशेड़ी गांधी, नहीं हम कहा कह रहे गया फिर है। आप चला दो देश के सामने अरे अपना सर एक मिनट रुक कि जाइए राहुल सुनील गांधी जी ने अभी कहा आपने बनारस मुझसे में कहा, कह दिया आप कि मुझसे सभी पूछ रहे नशेड़ी थे कि हैं। उन्होंने ऐसा ये नहीं बात कहा। नरेंद्र काशी मोदी जी का ने युवा, कही है। उत्तर प्रदेश का नरेंद्र युवा, मोदी जी को काशी आप का युवा, सच्चा उत्तर प्रदेश का नेता युवा मत स्वीकार अब आप करिए। तो सामने सामने बैठकर सुनील सिंह यादव जी आप नहीं बता पा रहे हैं मुझे। इसका मतलब यह है कि आप शायद समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो आपको नुकसान कर जाएगा। नहीं, आप समझ नहीं पा रही, या तो मैं देश समझ को पा आप रही झूठ हूं। बताना चाहती हैं। नहीं, मैं तो वो सुनवाना चाह रही हूँ जो राहुल गांधी उन्होंने ने कहा है। नाच रहा एक था। बार नहीं, नाच रहे नहीं थे। एक बार नहीं, उन्होंने 2 कहा बार नाच सुनवाया है रहा था, इसका आपको, मतलब लेकिन आप एक सुनना कोई नहीं शराबी चाह रहे नाच रहा था। हैं। दिक्कत यह है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग अपने भी कान ठीक कर लीजिए बिल्कुल ना। कान ठीक है मेरे, हम तो पहली बार मेरे नहीं एकदम समझ गए ठीक थे। है कान, और मैं बिल्कुल वही सुन रही हूँ जो राहुल गांधी कहना चाह रहे थे और जो उन्होंने कहा है। आपके कान फिर शायद सुनिए, गठबंधन की उन्होंने कहा मजबूरी कि में बंद हो नाच गए। रहा सुनील जी था। आइए जवाब ये ले नहीं लेती हूँ कहा कि प्रेम शुक्ला जी। बनारस के सारे प्रेम नौजवान शुक्ला, नशे अब में आप नाच करते रहे रहिए थे, सब जनरलाइज नशेड़ी के हैं। सारे नहीं लगाया, ये इकलौते नहीं नहीं लगाया, थे नहीं था तो आप करते रहिए, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो तो पूरे देश के सामने है। अब प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी ने जो कहा वो तो एक एग्जाम्पल लेकर कह रहे थे। ठीक है, सुनील सिंह यादव जी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आके तो आज काशी को ही जनरलाइज कर दिया, ये आरोप है उनका, नशे की हालत में है काशी। देखिए, यूपी का भविष्य कोई एक व्यक्ति हो सकता है क्या? ये कहाँ का व्याकरण पढ़कर आदरणीय सुनील यादव आए हैं, समझ से परे है।
यूपी का भविष्य यूपी का युवा है, काशी का भविष्य काशी का युवा है। इसका मतलब है बहुवचन है, बहुवचन का सारे लोग हैं। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं, लिखकर उन्होंने कहा, आज तक कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई कि कोकीन के साथ गिरफ्तार हुए थे श्रीमान राहुल गांधी। तो कोकीन के नशेड़ी राहुल गांधी को सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं और राहुल गांधी यूपी के भविष्य को नशेड़ी कहते हैं। अब असली नशेड़ी कौन है आप समझ सकते हैं कि शराब के नशे में चूर आप पूरे उत्तर प्रदेश के युवा को कह देंगे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के कानों में संगीत बज रहा है, तो संगीत बहुत अच्छा है। 2 लड़कों का जोड़ा जो है 2017 में भी एक हुआ था और 2017 में जो है 1/3 सीटों 1/4 सीटों पर यही जो है समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। 200+ सीटों से 42-43 सीट पे आ गई थी। उसी तरह से कांग्रेस जो 28 से 7 पे आ गई थी। इसी तरह की बातें तब भी श्रीमान राहुल गांधी कर रहे थे, वही बातें आज फिर श्रीमान राहुल गांधी कर रहे हैं। उसका परिणाम स्वाभाविक तौर पर इनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कभी जो है वो कहते हैं 2014 में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली भीख मांगने जाते हैं। अरे भाई, मुंबई के लोग, उत्तर प्रदेश के लोगों ने नेहरू परिवार के आंचल में मतदान की भीख नहीं भरी होती तो नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, राजीव जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन नहीं बनती, राहुल गांधी सांसद नहीं बनते। आप उस उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को भिखमंगा कह देते हो। मुंबई दिल्ली भीख मांगने जाते हैं। अब प्रेम शुक्ला जी, आरोप तो ये है ना आप लोगों पर कि आप एक बयान को पकड़कर कोट अनकोट करके देश से बाकी मुद्दों पर आप आई वॉश की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि बाकी मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। कौन से मुद्दे को हमने ड्राई वॉश कर दिया, मुझे बताइए ना। नहीं, मैं हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम 1 दशक में किस सरकार ने किया है, जरा बता दें। 25 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से हमने निकाला कि नहीं निकाला? आप जो है 6.5 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 23 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट है, ये किसके कार्यकाल में हुआ? 13.5 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल किसके कार्यकाल में हुआ? अच्छा चलिए, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन किसके कार्यकाल में मिला? 4 करोड़ लोगों के मकान किसके कार्यकाल में बने? 11 करोड़ प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, क्योंकि 11 करोड़ शौचालय कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, यूपी के 2 लड़के मिल तो गए, लेकिन क्या ऐसे बयानों से 2024 में 1 सीट से बढ़ाकर 17 सीट कर पाएगी कांग्रेस? नमस्कार प्राची जी, आपके शो में मैं दोबारा से मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट और डेटा पे बात करूंगा, और इस पैनल में अगर कोई राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत तौर से जानता है तो शायद मैं हूँ। न ही वो ड्रग्स लेते, न ही वो शराब पीते, इस तरह की झूठी बात। और अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी जी के स्टेटमेंट को सच मानते और तथ्य मानते, वो आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार। वही सुब्रमण्यम स्वामी हाल ही में कहे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में चाइना से फंडिंग लेकर हमारी जमीन छोड़ी, तो उसको भी हम सच मांगे। तो देखिए, हम तू मैं और चीप स्टेटमेंट्स किसी पर करना, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। बहुत सारी चीप स्टेटमेंट्स हम एक दूसरे पे कर सकते हैं, तो ये हम इन चीजों को छोड़कर हम आगे की बात करें। हाँ, प्राची जी, मैं इसे डिबेट नहीं करता हूं, प्लीज आप मेरे। अच्छा रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट। हाँ बोलिए। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बहुत हल्की बात राहुल गांधी कर रहे हैं मित्र। हाँ, तो जवाब लेने दीजिए ना एक बारी। समझा दीजिए। हाँ, बोलिए बातें ना करें। ठीक है, बोलिए तहसीन पूनावाला जी। मैं सिर्फ इतना बता दीजिए, ऐसे बयानों से क्या 1 से 17 सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? तरीका है क्या बात का? मैं अगर अपनी बात रख दूं प्राची जी। हाँ बोलिए तहसीन जी, बोलिए। सरकारी डेटा बता रहा हूँ प्राची जी, प्लीज आपके पास लैपटॉप है, प्लीज उसमें आप फैक्ट चेक कीजिए। 115 करोड़ पर डे, इसे टाइप कीजिए, का सेल शराब का उत्तर प्रदेश में ऑफिशियली होता है। प्लीज फैक्ट चेक कीजिए। मैं 10 सेकंड रुकता, बताइए ये सही है या नहीं। आपके शुरुआत पे आ जाएगा सरकारी दस्तावेज। 115 करोड़ रुपए रोज का, 41,250 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार को शराब में मिले। 15% में इसमें बढ़ावत हुई। शराब का सेल ऑल टाइम हाई उत्तर प्रदेश में, ये सच्चाई है। राहुल जी एक चीज बता रहे हैं कि आज हमारे देश में बेरोजगारी 25 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 45 वर्ष की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे मुल्क में इस वक्त है। उसके साथ बस एक बार बीच में आऊंगी, एक चीज क्लियर कर देना, एक चीज बस क्लियर कर दीजिएगा। आप जो ये आंकड़े मुझे बता रहे हैं, अब ये कोई एक युवा के लिहाज से तो आंकड़े होंगे नहीं, आप भी बहुवचन में बात कर रहे होंगे, पूरे काशी और पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे होंगे। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस पर सुनील जी जरूर जवाब दीजिएगा। जो मैंने सुना है वही तहसीन पूनावाला जी ने भी सुना है, आप शायद गलत समझ रहे हैं। पहले तहसीन कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं आंकड़ों की, मैं सेल की बात कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं
जो राहुल जी कह रहे हैं, प्लीज आप उससे समझे। सुनील जी की बात बिल्कुल सही है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ। आज उत्तर प्रदेश के हमारे मुल्क में 45 वर्षों की सबसे अधिक बेरोजगारी है। प्राची जी, 1,25,000 दोबारा से आप चेक करना, लोगों ने आत्महत्या किया पिछले साल। ये एनसीआरबी की डेटा है। और अधिकतर युवाओं ने आत्महत्या किया क्योंकि वे बेरोजगार थे। सबसे अधिक लोग भारत छोड़ते गए हैं और इलीगल माइग्रेशन सबसे ज्यादा भारत से बाहर हो रहा है, अमेरिका, कनाडा, दुबई और सिंगापुर के अंदर। इस बात को आप नोट कीजिए। यहाँ पर रोजगार नहीं है। प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी जी जो बात उठा रहे, आप उनपे ये आरोप जरूर लगा सकते कि थी कि वो उन्हें दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। क्या जो बात उठा रहे उसमें फैक्चुअली कुछ भी गलत है? जो मैंने आपको आंकड़े दिए उसमें कुछ भी गलत है? देखिए प्राची जी, एक चीज, देखिए आप दोनों बड़े अच्छे तरीके से राहुल गांधी के बयान को एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, देखिए आपसे उम्मीद है कि आप मुझे समझाएंगे कि वो बहुवचन में बोल रहे थे कि एक वचन में बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो बहुवचन समझ में आ रहा है। मुझे तो काशी का युवा और उत्तर प्रदेश का भविष्य उनकी बातों में समझ में आ रहा था। तहसीन जी, एक मिनट, प्राची जी 10 सेकंड, सर, प्राची जी 10 सेकंड दीजिए, मैं उसके बाद में 10 सेकंड मांगता हूँ। बात एक वचन या बहुवचन की नहीं है, बात है कि सबसे अधिक ड्रग्स आज भारत में मिल रहा है। प्राची जी, जो मैं कह रहा हूँ इसे रिकॉर्ड करना। ठीक है, मैं आपकी बात को मान रही हूँ, यानी काशी का युवा नशे में नजर आया ना, ये बात एक्सेप्ट करनी है और एक बड़ा मुद्दा है, इससे बचना क्यों है? बात समाप्त होने दीजिए। तहसीन जी, मुझे ब्रेक लेना है, मेरे साथ दो और अन्य मेहमान हैं, उनके पास में नहीं जा पा रही हूँ। राजीव रंजन जी और संजीव झा जी, आपसे माफी चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। संजीव झा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो मजबूरी में बना हुआ गठबंधन है जिसका नतीजा नील बटे सन्नाटा होने वाला है, अभी से आप समझ लीजिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी इतनी घबरा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक तरफ कि वो 400 पार जाएंगे। क्योंकि राजीव रंजन जी, देखिए दोनों विपक्ष के जो आपके साथी बैठे हुए हैं, तहसीन पूनावाला हो, सुनील सिंह यादव हो, यहाँ संजीव झा हो, सब ये कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप करते रहिए पॉलिटिकल बातें, लेकिन सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में इतनी ताकत है, आप तो अभी अभी अलग हुए हैं, इतनी ताकत है कि वो इन्हें रोक पाएंगे, यानी आप लोगों को रोक पाएंगे 2024 के चुनावों में। देखिए, अभी विपक्ष में हैं और आगे भी विपक्ष में रहेंगे। उस स्थान पर बने रहने के लिए कोई उन्हें नहीं मना कर सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। लोकतंत्र में सत्ता में आना, जिस अलायंस के पास बड़ा जनादेश होगा वो सत्ता में आएंगे। जो मुकाबले में बहुत पीछे छूट जाएंगे वो अपोजिशन में होंगे। तो अपोजिशन में होना इंडिया का बिल्कुल तय है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ये पूरा का पूरा प्रसंग है, राहुल जी के लिए जो बुनियादी जो समस्या है वो सोचते अंग्रेजी में है, फिर उसका अनुवाद वो हिंदी में करते हैं। ये जो प्रक्रिया है उसमें कई बार शब्दों के चयन में उन्हें कठिनाई होती है और अनावश्यक कई बार वो जो बातें कहते हैं वो हास्यास्पद हो जाती हैं। कई बार उनसे लोगों को गलतफहमियां भी होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि लोगों के शराब पीने से उन्हें इतनी परेशानी है। देश के अनेक राज्यों में और देश में हुकूमत का एक लंबा इतिहास है कांग्रेस का, लेकिन कभी शराबबंदी को लेकर के कोई ईमानदार कोशिश कांग्रेस ने तो नहीं किया होगा। आज एक नौजवान ने शराब पी ली और उस पर पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, इसलिए कि उन्हें यह पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप जाने अनजाने में जो आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी वो भी आपने खत्म करने का काम कर दिया है। और ये सारी चीजें जब ग्रासरूट पर नौजवानों के बीच ये बातें जाती हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने युवाओं को एक साथ अपमानित करने का काम किया। लेकिन राजीव रंजन जी, यही राहुल गांधी की समझदारी पर अभी तक आप लोग भरोसा करके सबको इकट्ठा कर रहे थे ना। ये तो अभी कुछ दिन में आपका मन फिरा और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आ गए। इन्हीं को हराना चाहते थे और इन्हीं के साथ आकर आप गठबंधन में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राजीव रंजन जी, आ रही फतेह सिंह जी, मैं वही बात कहना चाहता हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। राहुल गांधी जी अगर विकल्प देने के लिए ईमानदारी के साथ तैयार होते तो विकल्प इस देश में बन गया होता।
इंडिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है जी वो कांग्रेस है। जी और किस सवाल पर हमारे मतभेद हुए प्राची जी? हमने बार बार कहा कि अगर विकल्प बनाने की चिंता है ठीक तो केवल देश के 5 राज्यों तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आपको लगातार इंडिया के बैठकों का सिलसिला जारी करना होगा। सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी, अच्छा, ये हमारे सब नहीं मतभेद किस सवाल पर उभरे? हाँ ठीक है, चलिए इस तो बात आज जो कुछ भी दिख रहा है, इस आधे अधूरे मन से आप नरेंद्र मोदी जी और एक जो बड़ा जनादेश ठीक है, उनको संजीव जी। मिला, हाँ। उसके साथ जिनके पास 303 आधा पार्टीज हैं, अधूरा मन 330 संजीव MPs झा जी, हैं, देखिए अब तो उन्हें अभी अपना तक कुंबा आपके बढ़ाने साथी की थे तो मुझे जल्दबाजी लगता है ज्यादा सच्चाई वो बता रहे होंगे। आधा अधूरा मन और इससे आप चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने, तो ये संभव नहीं हो पाएगा और इसीलिए जेडीयू ने तो अपना रास्ता अलग कर लिया है आप लोगों से। हाँ, तो इसका मतलब है कि राजीव रंजन जी एक बात तो मानते हैं ना कि मोदी जी का जो 10 साल का शासन रहा, इससे देश को समाधान नहीं हुआ। हाँ, उनकी नाराजगी ये थी कि ये तैयारी थोड़ी और अच्छे से होना चाहिए था, ज्यादा अच्छे से सहज होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिस आदमी के खिलाफ हम ये सहमत है कि मोदी जी ने इस देश की महंगाई खत्म नहीं कर पाए, हम अगर सहमत है कि मोदी जी ने इस देश की बेरोजगारी को नहीं खत्म कर पाए, अगर हम सहमत है कि मोदी जी ने इस देश के जनतंत्र को खतरे में डाल दिया है, अगर हम सहमत है कि मोदी जी इस देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, तो फिर हम उसके खिलाफ लड़ेंगे ना। तैयारी आधी अधूरी तैयारी तो जनता करती है, एक बात। दूसरी बात, मैं प्रेम शुक्ला जी को अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक उदाहरण दे रहे थे। अब वही सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में इलीगल पैसा लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे तो मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। वही सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनके फायर ब्रांड लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो अभी आंदोलन कर रहा है, मैंने उनकी मांगों को देखा है और एज ए इकोनॉमिस्ट मैं मानता हूं कि वो मांग बिल्कुल ठीक है। तो मोदी जी उस मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान आंदोलन कर रहा है, वो विदेश क्यों जा रहे हैं? तमाम सवाल वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का, और वो बिल्कुल इसका मतलब ठीक सवाल तो ठीक खड़े कर रहे हैं। तो आज जो ये अलायंस है, देखिए ये अलायंस इसलिए है कि 10 साल में मोदी जी ने इस देश के युवाओं को ठगा है। क्या ये सच नहीं है? आज देखिए ना, बनारस में युवा, आज इलाहाबाद में युवा सड़कों पर अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो परीक्षा लिया, वो परीक्षा के लीक हो गए पेपर और एग्जाम को कैंसिल कराइए, आप कैंसिल नहीं करा रहे हैं। ठीक। बिहार में आज टीचर सड़कों पर है, आप उसको डंडे मार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस देश के युवा सड़क पर है, इस देश के नौजवान सड़क पर है, इस देश के किसान सड़क पर है। यानी आप भी मान रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने कहा संजीव झा जी, वो बिल्कुल ठीक था। यूपी का भविष्य नशे में डोल रहा है और काशी के युवा रात को नशे में नाचते हैं सड़क पर। देखिए एक बात तो तय है कि यूपी में युवाओं को रोजगार के लिए आज सड़कों पर आना पड़ रहा है। मोदी जी जो रोजगार के लिए जो वादा किया था 2 करोड़, भाई 45 करोड़ नौकरी इनके 10 साल पहले, ये बात अलग है और नशेड़ी होने वाला आरोप अलग है। तो नशेड़ी वाले पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, फिर आपके जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है वो प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज देश की हालात क्या है, आज नौजवान को सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? इतना ही सब आप लोग ठीक हैं, तो राहुल गांधी के इस बयान पर खुलकर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? हाँ ना में बता दीजिए सही या गलत। ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है ना। हाँ। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। दूसरी तरफ पिछले 8 साल से चिल्ला रहे हैं कि 80 करोड़। चलिए बताइए प्रेम शुक्ला जी, लेकिन संजीव झा जी, दो मुद्दे अलग अलग है ना। एक तरफ नशेड़ी होना जिस पर आप नहीं बोल रहे हैं और एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा, वो जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। दीजिए प्रेम शुक्ला जी, बेरोजगारी के आपके आंकड़े झूठे। मुझे लगता है कि प्राची भाई ने बड़े अच्छे से डेटा रखा। आप रुक जाइए एक मिनट जो है। अब संजीव जी सुन लीजिए, अब संजीव जी सुन लीजिए। अभी 2 लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को स्वीकारा। इसका मतलब ये स्वीकारते हैं कि कोकीन के साथ राहुल गांधी पकड़े गए थे और श्रीमती सोनिया गांधी एंटिक की स्मगलर है। एक स्मगलर है, एक नशेड़ी है, ये स्वीकार रहे हैं तहसीन पूनावाला, ये स्वीकार रहे हैं ऐसे निजी कमेंट करने से बचें तो ज्यादा अच्छा होगा। शराब में अभी ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हैं भाई, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात मान रहे हैं ना, निजी टिप्पणी करने से बचेंगे तो अच्छा होगा। आप बेरोजगारी पर जवाब निजी बयान कहां कर रहा हूं? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाई पकड़े गए थे बोस्टन में, संजीव झा की बातों का जवाब दे दीजिए ना आप। बेरोजगारी के आंकड़े बता दीजिए। निजी क्या है? एक राहुल, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं प्राची जी। राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश को नशेड़ी कह दे, मुझे नशेड़ी कह दे और मैं स्वीकार लूं और उसको कोकीन के साथ पकड़ा जाए, बात नहीं करूं। ये क्या अजीब है भाई? वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है और हम उत्तर प्रदेश वाले गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं। अजीब बात है
केरल जो है सबसे अधिक पर कैपिटा जो है शराब का कंजम्पशन, देख लीजिए आप आंकड़े में, केरल का है। केरल से सांसद है राहुल गांधी, कभी कहा उन्होंने केरल में जाके कि केरल का भविष्य शराब से नाच रहा है? 59.04% जो है पिछले 3 वर्षों में शराब का कंजम्पशन पंजाब में बढ़ा है। ये पंजाब को नशा मुक्त करने आम आदमी पार्टी वाले आए थे, कभी कहा पंजाब का भविष्य जो है? दिल्ली में जो है 14% जो है शराब का कंजम्पशन 6 महीने में बढ़ गया, 14%। ये क्या कहें, दिल्ली का भविष्य जो शराब के नशे में नाच रहा है? ये उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है शराबी कहेंगे? ये पूना वाला बैठ के ये संजीव झा उत्तर प्रदेश के लोगों को शराबी कहेंगे? तो पंजाब के लोगों को शराबी कहने का इनको अधिकार है क्या? केरल के लोगों को शराबी कहने का अधिकार है क्या? हाँ। वायनाड में जो है जहां से संजीव जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे सुनील सिंह यादव जी के पास जाना है। सबसे अधिक केरल जो है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो वो अच्छे से बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो केरल के भविष्य को शराबी कह दें? अगर बात शराब की ही हुई, चर्चा इस पे हो जानी चाहिए ना, अच्छी बात है। यूपी में एक बात बताइए, योगी जी ने एक स्कीम लाई जिसमें कहा कि 80 लीटर शराब आप अपने घर में रख सकते हैं और अपने घर में आप बारसाला बना सकते हैं। तो आपने तो घर घर में बारसाला का प्लान कर दिया। आपने बस स्टैंड पे बनाया है नई एक्साइज पॉलिसी में शराब का दुकान, आपने रेलवे स्टेशन पे बनाया है शराब का। अब ये नई एक्साइज पॉलिसी शराब को लेकर तो कितनी भारी आप लोगों पर पड़ी संजीव जी, वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर मुझे यूपी की बात करनी है। पार्टी का प्रोपेगेंडा है। हाँ सर ठीक है, लेकिन वापस तो आपको लेनी पड़ी। सुनील सिंह यादव जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। ये आप लोग स्टेक क्यों नहीं बता पा रहे हैं अपना? आप स्टेक क्यों नहीं बता पा रहे हैं सुनील सिंह यादव जी? ये हाँ या ना खुलकर क्यों नहीं बता पा रहे कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सही है या गलत है? सिर्फ इतना बताना है। देखिए, मैं राजीव रंजन जी की इस बात से सहमत हूं कि कभी कभी शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मैं कोई राहुल गांधी जी के तरफ से सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन मैं सुन करके ये जरूर कह रहा हूं कि उन्होंने समूचे बनारस के नौजवानों को या समूचे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नशेड़ी नहीं कहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के बखान कर रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश के, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। बताइए, उत्तर प्रदेश में 78,000 शिक्षक लगातार रातों दिन धरने पर बैठे हैं। आपकी सरकार के कान में आवाज क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आप पिछड़ा विरोधी हो और उनके आरक्षण छीन करके उनकी हक की नौकरी किसी और को देकर के वो धरने पर बैठे। अब देखिए, आप बेशक सफाई देने के लिए ना बैठे हो सुनील जी, लेकिन जब काशी में आपको प्रभु 10,000 नौजवान से अधिक लोग बैठे नजर आते हैं, तो कम से कम समझाइएगा ना कि पूरे काशी के बारे में तो कम से कम ऐसा ना कहें, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में तो कम से कम ऐसा ना कहें। आप भी उत्तर प्रदेश के, प्रेम शुक्ला जी भी उत्तर प्रदेश के, मैं भी उत्तर प्रदेश की। कोई ऐसा कहेगा तो वाकई में आपको भी दुख होगा, मुझे भी दुख होगा, प्रेम शुक्ला जी को भी दुख होगा। मैं तहसीन जी बहुत माफी चाहूंगी, आपसे आपके पास नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास वक्त बस यहीं तक था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।